हमारी पृथ्वी पर ना जाने हमारे अंतरिक्ष से कितनी बार कॉमेट और एस्ट्रॉइड के टकराने से कितनी ही आपदाएं आई हैं, जिन्होंने हमारी पृथ्वी को ना जाने कितनी बार तहस नहस कर दिया। पर हमारी पृथ्वी ने समय के साथ उन आपदाओं को भुलाकर एक नई शुरुआत की। तो जब हम मनुष्यों ने जब उन आपदाओं के निशानों को देखा तो हमने सोचा ना जाने की क्या कारण रहा होगा जो हमारी पृथ्वी पर यह आपदाएं आईं। ऐसे ही 1974 में इन आपदाओं की स्टडी कर रहे डेविड रोप और जैक सैपोस्की ने अपने पेपर को पब्लिश किया। उस पेपर में उन्होंने टाइम सीरीज एनालिसिस की मदद से इन आपदाओं की पिछले 250 मिलियन सालों के डाटा की स्टडी की। इसके साथ ही उन्होंने समुद्री पृथ्वी पर रहने वाले प्रोटोजोआन जीवों के फोसिल्स का भी अच्छे से अध्ययन किया। इस स्टडी से जो उन्हें डाटा मिला वो काफी चौंकाने वाला था। उनके इस डाटा से पता चला कि पिछले 250 मिलियन सालों में ऐसी आपदाओं ने 12 बार हमारी पृथ्वी को अपनी गिरफ्त में लिया है। उनके द्वारा पब्लिश किए गए पेपर में मौजूद डाटा ने एक बार सभी को हिलाकर रख दिया। डेविड और जैक के अनुसार इन इवेंट्स के पीछे कोई ऐसी वस्तु है जो हमारे इस काले रहस्यमयी अंतरिक्ष में छुपी हुई है और यह हमारी नजरों से दूर रहकर भी इन इवेंट्स को अंजाम दे रही है। उन्हें अपनी कैलकुलेशन से यह भी पता चला कि इन इवेंट्स के बीच लगभग 26 मिलियन सालों का डिफरेंस होता है। डेविड और जैक यह बताने में असमर्थ रहे कि इन आपदाओं का कारण क्या है और यह आपदाएं क्यों दोहराई जा रही हैं। उनके बाद बहुत से वैज्ञानिकों ने उस डाटा को स्टडी किया, लेकिन कोई भी कुछ बता नहीं पाया। ऐसे ही 2010 में मैलोट एंड बैम्बैक ने उनके पेपर में मौजूद डाटा को री-एग्जामिन किया तो उन्हें जो डाटा ऑब्टेन हुआ वो डेविड और जैक के मिले डाटा से भी ज्यादा हैरान करने वाला था। उनके डाटा के अनुसार पिछले 500 मिलियन सालों में यह इवेंट 27 मिलियन सालों के डिफरेंस से हो रहा है, जो कि डेविड और जैक के द्वारा बताए गए रेट से भी काफी ज्यादा है। जब मैलोट और बैम्बैक ने पृथ्वी के जियोलॉजिकल टाइम स्केल में इन मास एक्सटेंशन के कारण और इसके रिपीटिव बिहेवियर की स्टडी की तो उस स्टडी के दौरान उन्होंने नेमेसिस हाइपोथेसिस को जन्म दिया। इस हाइपोथेसिस से हमें पता चलता है कि नेमेसिस एक छोटा रहस्यमयी तारा है जो हमारे सौरमंडल में मौजूद है, जिसको हमारे सूर्य का छोटा भाई भी माना जाता है। नेमेसिस एक रेड या ब्राउन ड्वार्फ स्टार हो सकता है जो हमारे सूर्य से 95,000 AU की दूरी पर ऑर्थ क्लाउड के परे रहकर भी हमारे सूर्य का ऑर्बिट कर रहा हो। नेमेसिस को पृथ्वी पर हो रही इन एक्सटेंशंस का जिम्मेवार भी माना जा रहा है। तो वैज्ञानिकों की 2 इंडिविजुअल टीम्स ने अपने पेपर में लिखा कि हमारे सूर्य का कोई कंपेनियन स्टार है जिसका ऑर्बिट हाईली इलिप्टिकल है। वो अपने ऑर्बिट के दौरान अपनी ग्रेविटी से अपने ऑर्बिट में मौजूद कॉमेट्स को हमारे सोलर सिस्टम की तरफ फेंक देता है, जो हमारी पृथ्वी से टकराकर इन एक्सटेंशंस को जन्म देती है। नेमेसिस के उस हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट का कारण कोई बड़ा तारा रहा होगा जिसने आज से लगभग 400 मिलियन साल पहले अपनी ग्रेविटी से नेमेसिस के ऑर्बिट को इलिप्टिकल कर दिया था। हमारी कल्पना के अनुसार नेमेसिस एक ठंडा डेथ स्टार है, लेकिन जैसे हम जानते हैं कि ठंडे तारे इंफ्रारेड लाइट में ज्यादा चमकते हैं, हमने नेमेसिस को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर हम नाकाम रहे। सन 1980 में इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट इसको खोजने में नाकाम रहा और बाद में हुए सर्वेस टूमास और वाइस भी नेमेसिस को खोजने में नाकाम रहे। नेमेसिस को कई ग्रहों के मून्स की इलिप्टिकल ऑर्बिट का कारण माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए ट्रांस नेपच्यूनियन सेडना का काफी लंबा और इलिप्टिकल ऑर्बिट है जो लगभग 76 से 937 AU की दूरी से हमारे सूर्य का ऑर्बिट करता है। सेडना के खोजकर्ता माइकल ब्राउन का मानना है कि सेडना का ऑर्बिट जैसे हमें आज देखने को मिलता है, यह ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अपने इलिप्टिकल और इलोंगेटेड ऑर्बिट के पीछे किसी स्टार का हाथ है और उस स्टार को नेमेसिस ही माना जा रहा है। लेकिन हाल ही में हुई स्टडीज ने नेमेसिस की एग्जिस्टेंस को धुंधला दिया। इन स्टडीज से हमें यह पता चला कि नेमेसिस के ऑर्बिट और पृथ्वी पर एक्सटेंशंस के बीच के डिफरेंस में किसी भी तरह की मैचिंग नहीं है। वहीं 2011 में डेविड मैरिसन ने अपने पेपर में लिखा कि
नेमेसिस की एग्जिस्टेंस पर हमारा कॉन्फिडेंस कम हो रहा है, क्योंकि नेमेसिस का किसी इंफ्रारेड स्काई सर्वे और हमारे टेलीस्कोप से बचना पॉसिबल नहीं। इसी के साथ 2011 में नासा ने स्टेटमेंट दी कि जो रिसेंट साइंटिफिक एनालिसिस हुए हैं वो नेमेसिस हाइपोथेसिस को सपोर्ट नहीं करते और यह इस आइडिया को भी सपोर्ट नहीं करते कि पृथ्वी पर यह एक्सटेंशंस एक रेगुलर इंटरवल पर आते हैं। नासा की इस स्टेटमेंट ने नेमेसिस हाइपोथेसिस की हमारी कल्पना को बिखेर कर रख दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।